हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कल हमने सारा कंसेप्ट पढ़ लिया था, प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट था। आज हम हॉलिस्टिक मार्केटिंग पढ़ेंगे। ये थोड़ी लंबी कंसेप्ट है। तो हॉलिस्टिक मार्केटिंग जो है वो 4 कंपोनेंट से बने हुए हैं। आपका एक इंटरनल, इंटीग्रेटेड, परफॉर्मेंस एंड रिलेशनशिप एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो इसका मैंने एक नोट्स प्रिपेयर किया है। इस नोट्स से पढ़ते हैं एक सेकेंड। तो ये रही नोट्स आपकी। तो हॉलिस्टिक मार्केटिंग 4 कंपोनेंट से बनी है। एक इंटरनल मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड रिलेशनशिप मार्केटिंग, राइट। तो इंटरनल मार्केटिंग जैसे कि वर्ड से ही पता चलता है, कल हमने पढ़ा भी था कि मार्केटिंग 2 टाइप से होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जिसमें हम लोग टास्क और ब्रॉड इन्वॉल्वमेंट पढ़े थे हम लोग, इंटरनल इन्वॉल्वमेंट एंड एक्सटर्नल। बात वही है। इंटरनल मार्केटिंग का मतलब होता है इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल जितनी भी डिपार्टमेंट्स हो गए आपके, मीडिया डिपार्टमेंट हो गया, फिनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं वो मिलके आपको इंटरनल मार्केटिंग का फॉर्मेशन करते हैं। अब इनका काम क्या होता है, तो एचआर डिपार्टमेंट का काम क्या होगा, हायर करना लोगों को, है ना, उन्हें ट्रेनिंग देना, उनका प्रमोशन करना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या काम होगा, बिजनेस लेके आना ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के बिजनेस को बढ़ाना। ऑब्वियसली क्योंकि अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट ना हो तो ऑब्वियसली बिजनेस इंक्रीज नहीं हो सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपका आता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करना, मतलब यूनाइट करना, सबको एक साथ लाना, है ना। हॉलिस्टिक मार्केटिंग का कंसेप्ट ही है, हॉलिस्टिक मतलब सब चीज़ लेके चलना, है ना। उसी में है आपका इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मतलब यूनाइट करके चलना। यूनाइट क्या करके चलना, तो इसे कुछ कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, कम्युनिटी, प्रोडक्ट, प्राइस, चैनल्स एंड कम्युनिकेशंस, ठीक है। तो ये 4 कंपोनेंट है, इसमें कुछ खास याद करने वाला नहीं है, तो इसलिए मैंने भी इसको उतना एलोबोरेट नहीं किया है। फिर आता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग का काम होता है जितनी भी एक्सटर्नल हर चीज़ रिलेटेड है, सारी चीज़ के परफॉर्मेंस को देखना, जो हम लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पढ़े थे, जैसे इथिक्स हो गया, इन्वायरमेंट, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, तो ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आता है। रिलेशनशिप मार्केटिंग, इसका मतलब होता है टू बिल्ड अ बेटर रिलेशनशिप विथ ऑल द कस्टमर्स, या फिर हम कह सकते हैं विथ ऑल द स्टेक होल्डर्स। अब आप लोग बोलेंगे स्टेक होल्डर्स क्या होता है, जैसे कि आप लोग सुने वो वर्ड दो, एक होते हैं शेयर होल्डर एंड एक होते हैं स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर और एक होते हैं स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर का मतलब होता है जो कंपनी के शेयर को परचेज करता है, एंड स्टेक होल्डर का मतलब होता है जिसका किसी न किसी वे में कंपनी में कोई ना कोई इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट हो मतलब किसी न किसी तरह से वो कंपनी में से जुड़े हो, जैसे कस्टमर हो गए, उसका एम्प्लॉय हो गया। कस्टमर इसलिए कंपनी से जुड़ा है क्योंकि वो कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेगा, एम्प्लॉय क्योंकि वो उसमें काम करता है, मार्केटिंग पार्टनर्स, फाइनेंशियल कम्युनिटी, ये सारे मिलके रिलेशनशिप मार्केटिंग का फॉर्मेशन करते हैं। और रिलेशनशिप मार्केटिंग का मतलब ही होता है कि बेटर रिलेशनशिप क्रिएट करना अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, ठीक है। अब हॉलिस्टिक मार्केटिंग का एक वर्ड है, एवरीथिंग्स मैटर इन मार्केटिंग। मतलब हॉलिस्टिक मार्केटिंग का मतलब ये सब कुछ लेके चलना, मतलब किसी एक को हम मिस नहीं कर सकते हैं। अगर किसी भी एक चीज़ को मिस किए तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। तो ये है हॉलिस्टिक मार्केटिंग। क्या है 4 कंपोनेंट्स, इंटरनल, इंटीग्रेटेड, परफॉर्मेंस एंड रिलेशनशिप, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट हम आते हैं कि आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, नेक्स्ट पेज पे। तो इस पे कुछ नहीं था, एक सेकेंड। इंटरनल हमने बता दिया, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है, परफॉर्मेंस बता दिया। अब अपडेटेड द 4 P's। 4 P क्या है ना। तो यहाँ आएंगे, जैसे यहाँ हमने लिखा है कि 4 P क्या है। तो 4 P मार्केटिंग मिक्स इसको कहा जाता है। ये दिए थे हमारे मैकार्थी ने, MC कार्थी, मैकार्थी बोलिए या फिर MC कार्थी बोलिए। तो 4 P जो है, 4 P ही केवल इसमें दिया था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रेस, प्रमोशन। मैंने सोचा इसके साथ साथ मैं 4C भी लिख देती हूँ ताकि आपको इसके साथ साथ 4C भी याद रहेंगे। 4 P में क्या है, प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है और प्रमोशन है, ठीक है। 4C देखिए हम कैसे याद रखेंगे। 4C याद करने का तरीका, अगर हम 4 P याद कर लिए ना तो हम 4C भी बड़ा आसानी से याद कर लेंगे। तो प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट से कस्टमर को क्या मिलता है, तो
कस्टमर सॉल्यूशन या कस्टमर वैल्यू कहिए, मतलब कस्टमर को सॉल्यूशन मिलता है। सॉल्यूशन क्या मिलता है कि जब प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए कि हमें भूख लगी है तो हमें कोई बिस्किट खाना है, बिस्किट इज़ अ प्रोडक्ट, वो हमारे लिए कस्टमर के लिए क्या हो गया, तो कस्टमर के लिए वो एक सॉल्यूशन हो गया, तो इसे हम लोग कहते हैं कस्टमर सॉल्यूशन। देन आपका आता है प्राइस। प्राइस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कस्टमर कॉस्ट, मतलब उस प्रोडक्ट को खरीदने में कस्टमर ने कितने कॉस्ट इन्वेस्ट किए, मतलब उसका कितना पैसा लगा, दैट्स इज अ कॉस्ट, तो वो हो गया कस्टमर कॉस्ट। देन आता है प्लेस। प्लेस क्या प्रोवाइड करेगा, तो प्लेस प्रोवाइड कन्वीनियंस, ठीक है, मतलब एज प्लेस का मतलब कन्वीनियंस का मतलब कि ऐसा, मतलब अच्छे जगह अच्छे प्लेस पर वो प्रोडक्ट है तो कस्टमर के लिए कन्वीनियंस है, वहाँ से जाकर कस्टमर उस प्रोडक्ट को आसानी से खरीद लेगा। देन है प्रमोशन। प्रमोशन किसी भी प्रोडक्ट का कैसे होता है, तो प्रमोशन तभी होता है जब हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, वर्ड ऑफ माउथ जिसको कहा जाता है, जिसको वायरल मार्केटिंग बोलते हैं, तो इसके थ्रू उस प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है एंड दैट्स इज अ कम्युनिकेशन। तो ये है आपका 4 C's। बुक में केवल 4 C's दिया था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। 4 C से हमने कोरिलेट कर लिया, 4 P से हमने कोरिलेट कर लिया 4 C। प्रोडक्ट मतलब कस्टमर सॉल्यूशन, प्राइस मतलब कस्टमर कॉस्ट, प्लेस मतलब कन्वीनियंस एंड प्रमोशन मतलब कम्युनिकेशंस, ठीक है। तो ये मैंने आपको याद करने का भी ईजी तरीका बता दिया और ईजी वे में मैंने लिख भी दिया ताकि आपको ये बहुत अच्छे से याद रहे। नाउ अब आपका आता है, अब 4A भी है तो वो भी मैं कोरिलेट करके दिखाऊंगी आपको। अब ये हो गया। अब देखिए, हाँ, एक चीज़ मैं आप लोग से कहना चाहूँगी कि बुक में जो है ये दिया हुआ है बड़े अच्छे तरीके से। यहाँ प्रोडक्ट में क्या क्या है, प्राइस में क्या क्या है, प्लेस में क्या क्या है, प्रमोशन में क्या क्या है, तो ये अंदर वाली जो वर्ड्स है ना बता दिया। बट 4P से रिलेटेड है ना कुछ टॉपिक्स इसमें दिए हैं, सॉरी कुछ पॉइंट्स करके दिए, ये आप लोग ज़रूर याद कर लेना कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या आएगा। प्रोडक्ट दैट मीन्स प्रोडक्ट की वैरायटी, उसकी क्वालिटी, उसकी डिज़ाइन, उसकी फीचर्स, उसके ब्रांड नेम्स, उसकी पैकेजिंग, साइज़ उसकी कैसी है, सर्विस कैसा है, वारंटी, रिटर्न्स। प्राइस में लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट, अलाउंसेस, पेमेंट पीरियड, क्रेडिट आइटम्स। प्रमोशंस में सेल्स प्रमोशंस, एडवर्टाइजिंग, सेल्स फोर्स, पब्लिक रिलेशंस, डायरेक्ट मार्केटिंग। प्लेस का मतलब चैनल, कवरेज, असॉर्टमेंट्स, लोकेशंस, इन्वेंट्री एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रोडक्ट के अंदर आती है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है, क्योंकि कभी कभी ना ऐसे पूछ देता है कि एडवर्टाइजिंग कम्स अंडर विच 4 P's, ठीक है, या फिर कभी पूछ देगा कि पेमेंट पीरियड क्या है। जैसे मान लीजिए एडवर्टाइजिंग तो आप डायरेक्ट सीधे पकड़ लोगे कि एडवर्टाइजिंग एंड दैट मीन्स इट्स अ प्रमोशंस, बट मान लो कभी डायरेक्ट ऐसे पूछ दिया कि पेमेंट पीरियड, तो मान लो पेमेंट से आपने प्राइस लगा ले, बट ऐसे कभी कभी पूछ देते हैं, जैसे असॉर्टमेंट्स पूछ दिया तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। ट्रांसपोर्ट पूछ दिया तो ट्रांसपोर्ट आपको लगेगा कि उसमें क्या करना है, या वारंटी पूछ दिया, रिटर्न्स कर दिया। तो मेरी सजेशंस यही रहेगी कि जो ये लिस्ट दिया है ना, ये छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स दिए प्रमोशंस, ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट आपका है 4A's। 4A किसने दिया था, ठीक है, तो ये दिए थे जगदीश सेठ एंड राजेंद्र सिसोदिया ने। कौन कौन सा था 4A's में, तो एक्सेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड अवेयरनेस। तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से यहाँ बनाया। ये 4A's किसने दिया था, जगदीश सेठ एंड राजेंद्र सिसोदिया। एक्सेप्टेबिलिटी मतलब प्रोडक्ट ऐसा बनाओ ताकि कस्टमर उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है ना, इतनी ख़राब क्वालिटी की प्रोडक्ट ना बना दो कि कस्टमर उसको एक्सेप्ट नहीं ना करे। अफोर्डेबिलिटी मतलब इसके 2 डायमेंशंस होते हैं, एक है इकोनॉमिक, एक है साइकोलॉजिकल। अफोर्डेबिलिटी क्या बोलता है कि प्रोडक्ट आप ऐसा बनाओ जो कोई भी उसे अफोर्ड कर सके। एक होता है डायमेंशन इसमें 2, इकोनॉमिक एक और एक साइकोलॉजिकल। इकोनॉमिक का मतलब होता है कि एबिलिटी टू पे, मतलब आपके पास एबिलिटी है, आप उस प्रोडक्ट के लिए पे कर सकते हो। साइकोलॉजिकल का मतलब हो गया विलिंगनेस टू पे, मतलब आप उसके लिए पे करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, है ना। एक्सेसिबिलिटी मतलब प्रोडक्ट ऐसा बनाइए ताकि उसको आप आसानी से एक्सेस कर सकें, वहाँ तक पहुँच सकें। तो इसकी भी 2 डायमेंशंस है, अवेलेबिलिटी और कन्वीनियंस, मतलब वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो और कन्वीनियंस मतलब आसानी से अवेलेबल हो। चौथा है आपका अवेयरनेस, मतलब अवेयरनेस का मतलब इसके भी 2 डायमेंशन है कि ब्रांड अवेयरनेस एंड प्रोडक्ट नॉलेज, यानी कि ब्रांड अवेयरनेस होना चाहिए ना, लोगों को आपके ब्रांड के बारे में पता होना चाहिए और आपके प्रोडक्ट का नॉलेज लोगों तक होना चाहिए। तो ये था 4A।
अब जैसे मैंने 4P से 4C को कोरिलेट किया था, वैसे ही अब मैं 4P से 4A को कोरिलेट करूँगी। और कैसे, देखिए बहुत इजी है। पहले तो हमने 4P याद कर लिया आसानी से, प्रोडक्ट प्राइस प्लस प्रमोशन। 4C को आसानी से कोरिलेट कर दिया कि प्रोडक्ट से कस्टमर कॉस्ट, कस्टमर सॉल्यूशंस, प्राइस से कस्टमर कॉस्ट, यानी कि प्राइस के लिए आप कोई ना कोई कॉस्ट बियर करोगे, प्लेस का मतलब कन्वीनियंस, और प्रमोशन का मतलब कम्युनिकेशंस। उसी तरह प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, तो एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए, मतलब एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट बनाइए। प्राइस अफोर्ड करने वाला होना चाहिए। प्लेस कैसा होना चाहिए, तो एसेसिबिलिटी होना चाहिए। और प्रमोशन कैसा होना चाहिए, तो अवेयरनेस, प्रमोशन से अवेयरनेस फैलता है। तो ये अगर आप इस तरह से कोरिलेट करके याद करोगे ना, तो ये आपके लिए बहुत आसानी होगी किसी भी चीज़ को याद करने में। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, एक्सेप्ट करने वाला, प्राइस अफोर्ड करने वाला, प्लेस एसेस करने वाला, और प्रमोशन से क्या होता है, तो अवेयरनेस फैलती है। तो ये आपका हमने उसे कोरिलेट कर दिया। नेक्स्ट आपका आता है मॉडर्न मार्केटिंग की पी क्या है। जैसे 4P है आपका प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, उसी तरह है मॉडर्न मार्केटिंग में पी ऐड किया गया पीपुल, प्रोसेस, प्रोग्राम एंड परफॉर्मेंस। पीपुल का मतलब इंटरनल मार्केटिंग, मतलब पीपुल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। प्रोसेस मतलब जो भी काम चल रहा है, जैसे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने में जो प्रोडक्ट जो भी प्रोसेस लग रही है वो आपकी हो गई प्रोसेस। प्रोग्राम मतलब कस्टमर मतलब डायरेक्टेड एक्टिविटीज़, मतलब ऐसे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो कस्टमर के लिए हो, है ना। परफॉर्मेंस, जैसे परफॉर्मेंस में हमने पढ़ा था क्या, सबको लेके चलना, मतलब सारी चीज़ मिला के चलना, हॉलिस्टिक मार्केटिंग, वो आपके परफॉर्मेंस में आ जाती है। तो ये आपकी टोटल मैंने ये आपको पढ़ा दिया। 4A मैंने पढ़ा ही दिया। देन मैंने मॉडर्न P पढ़ा दिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट टास्क, इधर कुछ है नहीं। और ये आपकी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होती है। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा लगा। और आज मेरी फ़ोन पता नहीं पानी में गिर गई तो अच्छे से वर्क नहीं कर रही, बट फिर भी मैंने बहुत मुश्किल से आपके लिए भी वीडियो बनाया। तो ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच, बाय।